हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जिस जो आपने मैसेजेस किए हैं कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जो कमेंट्स किए हैं, उनको लेकर देवक सर और जुनेद भाई आपके सवालात के जवाब देंगे, और जो आपने कुछ चीजें पूछी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द शो देवक भाई और जुनेद भाई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया। हाउ टू क्रिएट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन एवरी सिटी। हर सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट नहीं हो जरूरत नहीं सकता, है। कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपको बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या उस सिटी की जियोग्राफी सपोर्ट करती है कि नहीं करती, पहला स्टेप। दूसरा फिर आपका टैलेंट वगैरह होता है। हाँ, आप ये बोल सकती हैं कि हाउ टू क्रिएट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट और एवरी 4 डिस्ट्रिक्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो वो हो रहा है। वो आप बेफिक्र हो जाएं, हो रहा है। क्योंकि मैं उस दिन पढ़ रहा था, तमिलनाडु के अंदर 125 से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। हम्म। उसमें से काफी सारे इकोनॉमिक जोन ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, जिन पे कंपनियां वगैरह नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अप्रूव करवा दिए। क्योंकि चाइना से भाग भाग के आ रही है, तो वो जमीनें हाथों हाथ दे रहे हैं। लैंड बैंक जो बनाया हुआ है, गुजरात में 64 SEZs है उस दिन, और दूसरा वो आंध्रा में भी कोई 70 के करीब SEZs है। ठीक है, एमपी में इतने है, तो। महाराष्ट्र में है। हाँ हाँ, हर जगह है। तो इतने तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जितने SEZs हैं इन स्टेट्स में। तो आप अंदाजा लगाएं, काम हो रहा है। वही बात है ना, इंडिया बोलता नहीं है, थोड़ा बोल लेना चाहिए। मेरी शिकायत ये है कि थोड़ा बोल लो। हाउ टू प्रमोट हम इंडियन कमोबेश कल्चर। सऊदी अरब के बराबर आ चुके हैं बोलने के मामले में। वो भी कुछ नहीं बोलते, हम भी कुछ नहीं बोलते। दोनों का काम बोलता है। काम बोलता है। हाउ टू प्रमोट इंडियन कल्चर, फॉर्म, आर्ट, मार्शल आर्ट। और ICCR को आप फॉलो करें ना। आप ICCR के वेबसाइट को फॉलो करें। आप ICCR की ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करें। उससे रिलेटेड जो दूसरे ट्विटर अकाउंट्स है, आप MEA के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, जो ऑफिशियल। एक तो डॉक्टर FJ शंकर का है, एक MEA का है। आप उसको फॉलो करें। आपको पता चलेगा कि आपकी सोच से भी ज्यादा काम हो रहा है। क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि नहीं कर रहा इंडिया काम गवर्नमेंट लेवल पे। जब मैंने थोड़ा इधर उधर हाथ पैर घुमाए, थोड़ा पता किया, तो पता चला कि मेरी सोच से भी ज्यादा वो काम कर रहे थे। देख भाई, वैक्सीन वार पे एक वीडियो बना यार, ये करना पड़ेगा सर। आप ये लिख लें टॉपिक, जो 3-4 हुए हैं ना, तो याद रहेंगे। जी। फिलहाल तो हमारी अब अगली नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगी MH370 और इमरान खान पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हम ये सब करेंगे। इस वीकेंड पे हम ये सारे रिकॉर्ड कर लेंगे। नॉट रिप्लाई इन इंस्टाग्राम। अब मैं देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं होगा सर। मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर ये कि मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी थी, तो अब लोगों के मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए हैं। हम भाई नाम आपकी फिर भी नहीं ले रहे। जिंदगी। क्या चीज। राजीव कुमार। राजीव नाम। कुमार। राजीव कुमार। आनंद सिंधु भाई, आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। प्लीज स्टॉप। सर मैंने कल या परसों पता नहीं जुनेद को एक वीडियो भेजी। मैंने बोला अब तू मोटिवेट। मैं जुनेद को बेसिकली मोटिवेट कर रहा था स्मोकिंग शुरू करने के लिए। अजीत डोभाल की वीडियो भेजी। मैंने बोला देख, सारे दुनिया के होशियार लोग, थिंकर, फिलोसोफर्स और बड़े बड़े लोग सिगरेट पीते, तू भी पीना शुरू कर। मेरा अभी जुनेद के ऊपर प्रोजेक्ट जुनेद चल रहा है हमारा अभी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ। एक गुरु जी थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे शराब के ऊपर कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो शराब ले गए और बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। उस पे शराब उझेल दी और शराब मर गए। सारे सारे कीड़े मर गए। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि इससे क्या सीख मिली। तो बच्चों ने बोला शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। है बाल कृष्णा, व्हाट यू थिंक अबाउट अमेरिकन एंड चाइनीज इकोनॉमिक कमी। अमेरिकन इकोनॉमी सॉलिड है, फाउंडेशनल है। उसके अंदर कोई बबल या कैमोफ्लेज इन्फ्लेटेड नहीं है। हाँ, जेड से है, वो गिरेगी वक्त के साथ। क्योंकि अमेरिका में पॉलिसीज और पॉलिटिकल गड़बड़े जो है वो कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। गिरेगी, पर गिर के है ना, वो आएगी कितनी, सेकंड पे आ जाएगी, थर्ड पे आ जाएगी। इससे नीचे नहीं जाती, क्योंकि वो इन्फ्लेटेड नहीं है। चाइना का जिस दिन बबल बस्ट हुआ ना, तो शायद वो टॉप 10 में भी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, सवाल ये है। बाय द वे, टॉप 5 चाइना भी आ जाएगा, टॉप 10 में ही रहेगा। चाइना का बबल बहुत बड़ा है यार। आप ये देखें ना, आप दुनिया के सारे मुल्क उठा लें, उनकी GDP कम है, पर उनकी स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा है। जापान उठा लें आप अमेरिका उठा लें, आप पूरा यूरोप EU उठा लें।
आप यूके उठा लें, फ्रांस उठा लें, इंडिया उठा लें, इवन आप पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान की भी कम है भाई, छोड़ो। तो जो चाइना है, चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन, स्टॉक मार्केट उसकी 8 ट्रिलियन, वो भी एक। और अगर पूरी स्टॉक मार्केट, दोनों स्टॉक मार्केट्स और जो प्राइवेट कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को मिलाया जाए, 10.5 ट्रिलियन बनती है यार। 8.5 ट्रिलियन का फर्क है। 14-15 भी होता ना, बंदा मान ले, इतना बड़ा फर्क कैसे आता है? अच्छा देविक जी, आपने पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिया। जब कोविड हाँ। था और कोविड में पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ था, बलोच ने किया था, तो मेरे एक दोस्त है पटना से, उन्होंने मुझे फोन किया, पूछा कि क्या पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान में नहीं होती। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए वो टेरर अटैक का, कि जिसकी वजह से दुनिया में लोगों को पता चला कि आपका स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। लोगों को पता चल गया था जिस दिन लोगों को पता चला कि इंडिया की एक कंपनी पूरी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। अच्छा, मेरे को लोगों से शिकायत है, उन यूट्यूबर से, वो आके बोलते हैं टाटा ग्रुप, ठीक है, $100 बिलियन का है, 300, बट टाटा ग्रुप $300 बिलियन का भी एक नहीं है। कंपनी, टाटा ग्रुप की 30 कंपनियां, 30 कंपनीज जो पब्लिक है, वो $350 बिलियन की हैं। जो एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो $100 बिलियन की है, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा है पूरी की पूरी। अगर टाटा ग्रुप पे जाओगे ना, तो टाटा ग्रुप शायद $1.5 ट्रिलियन या $1.25 ट्रिलियन पे होगा। 1200 कंपनियां हैं, उन 1200 आपकी कंपनियों में जीडीपी का से आप सिर्फ समझो 30 कि चार कंपनियां गुना, पब्लिक है। हाँ। आपकी जीडीपी का 4 गुना। अब लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा बोल दिया देविक ने, तो 1.25 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन। कभी पढ़ो जाके टाटा ग्रुप के बारे में, फिर बात करेंगे। हरीश जोशी, अच्छा मैंने कुछ और पढ़ लिया हरीश जोशी को, मैंने कुछ और पढ़ा, हिरेन जोशी। मैंने हिरेन जोशी पढ़ लिया। लेफ्ट रेफरेंडम को कैसे समाप्त किया जा सकता है सर? नॉर्मल इंसान उनको फॉलो ना करके समाप्त कर सकता है। नॉर्मल इंसान आप काम इस ये कर, ऐसा समझे कि आप हिरेन जोशी जो की रिप्लाई कर रहे, आप रिप्लाई करें। सर आपको क्या पता है? आपको तो सब पता है। आप ही तो करता धरता है। मैंने हिरेन जोशी पढ़ लिया था, हरीश जोशी को। स्विस बैंक में ब्लैक मनी है, वो मोस्टली गुजराती इसकी है। मनमोहन सिंह के टाइम ये ब्लैक मनी करप्शन हुई। यूएसएस ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, यूएसएस, ये यूएसएस क्या? ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने उस क्या स्टेप? उस 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 ब्लैक उस मनी, ब्लैक आपकी तो सोच में ही मसला है पहले तो, ठीक है। ब्लैक मनी गुजरातियों का है, स्विस बैंक है ना, इंडियन लिखा है, स्विस बैंक गुजराती नहीं लिखता। पहली चीज, आपकी सोच बताती है कि आप कहां से आ रहे हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 850 बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स मिले, आप पैसा वापस नहीं ला सकते। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना कि हम काला धन उठा के ले आएंगे, आप धन नहीं ला सकते। उस धन के मालिकान के नाम, उनके खिलाफ प्रूफ लेके आ सकते हो, ठीक है। 850 नाम आए थे, और ये अभी की बात नहीं, मैं 2016 की बात कर रहा हूं। आप 2016 की खबरें खोलें, 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले, अगस्त से सितंबर का वक्त था, मोदी जी ने, स्विस बैंक वालों ने 850 नाम दिए थे कि ये 850 लोग हैं, ये इनका बैंक अकाउंट नंबर है, ये बैंक अकाउंट के बैलेंसेस हैं, और ये डिटेल्स हैं। और उन 850 वाले हैं ना, वो सारे के सारे ईडी को पेशियां बैठ के देते रहते हैं। इसीलिए आपके अपोजिशन को इतना मसला है आपकी एजेंसी से। इनका एक और सवाल है, टॉपिक 26 जनवरी को पंजाब को इंडिया के परेड में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर साल सारे स्टेट्स रिप्रेजेंट नहीं होते, आपको ये नहीं पता? और कितने सारे स्टेट्स रिप्रेजेंट नहीं हुए थे रिपब्लिक डे पे? इंडिया में पिछले साल 29 बंगाल का स्टेट्स हैं। टैब्लू नहीं आया। हाँ, कितनों का टैब्लू, वही रिप्रेजेंट है, टैब्लू ही नहीं आया। और फोक डांस में तो सारे के सारे स्टेट्स थे, पंजाबी भी थे। ये इनका माइंडसेट समझ रहे हो ना, ये कहां से आ रही है? ये एथनिक वो वाला माइंडसेट है, घटिया माइंडसेट, ठीक है। पंजाबी, गुजराती, ठीक है। पंजाब के साथ साथ और कितने स्टेट्स के टैब्लूज नहीं आए? और हर साल नहीं आते भाई, हर साल स्टेट्स को एक अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें अपना टैब्लू दिखाना है रिपब्लिक डे पे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करती है। जिसका एक्सेप्ट करती है उन्हीं के ही टैब्लूज वहां पर आते हैं, और ये हर साल ऐसे ही होता है।
और इसमें कई दफा ये लोग कंट्रोवर्शियल क्रिएट इतना कर देते हैं कि वो भारत सरकार ना चाहते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अभी ममता ने नहीं बोला कि मोदी को बंगाल से इतना मसला है, वेस्ट बंगाल का टेब्यू रिपब्लिक डे पे नहीं डाला। ये अभी बोला तो फिर इसी रिपब्लिक डे पे ममता और ने। उसके पिछले साल भी नहीं डाला था। हाँ पिछले तो चलो उससे पिछले साल डाल दिया होगा। 29 स्टेट्स हैं, 7 या 7 या 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। एक रिपब्लिक डे परेड में 8 या 9 टेबलूज होते हैं स्टेट के, बाकी इंस्टीट्यूशंस के होते हैं या अचीवमेंट के, जैसे इस साल चंद्रयान वगैरह के थे, पिछले आज से 2 साल पहले वो राफेल वगैरह के थे। अजीब बातें इनकी तो समझ से बाहर है। मोहम्मद जिन्ना एक ब्लंडर था जो आज पाकिस्तानी नहीं झेल जी, रहे हैं। ब्लंडर नहीं था, बहुत नहीं जी, अक्लमंद इंसान था आपकी सोच से ज्यादा। वी थैंक यू, वी थैंक मैंने यू। वैसे लंदन में आके मैंने तीसरे दिन ही जाके जिन्ना के फ्लैट देखे थे जो उसको यहाँ पर मिले थे, जो फिर इसकी बेटी के पास चले गए और उसकी बेटी ने फिर बेच दिए थे सारे। देवेगी, if you could live in a city in India, then which city would you choose for a long term and what businesses you would do there? देखिए पहले तो सिटी डिसाइड होगा तो फिर बिजनेस डिसाइड होगा। ठीक है, कोई ऐसा ही बिजनेस करूंगा जिसमें ज्यादा मेरी इतना इम्पोर्ट या मेहनत ना हो, क्योंकि आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ रिटायरमेंट आफ्टर 3 years। तो कोई ऐसा काम जहाँ पर मेरी इम्पोर्ट या मेरी इन्वॉल्वमेंट की बहुत कम हो जरूरत। बाकी शहर तो हम सोच ही रहे हैं, शहर में तो अभी कंफ्यूज ही है, तो आपको कैसे बताएं, हम खुद कंफ्यूज हैं। जतिन शर्मा, मुंबई मीरा रोड इंसिडेंट, इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं दूसरी वीडियोस में, इस वीडियो में नहीं। पार्थो गुन, शेयर मार्केट, दिविक भाई, मुजफ्फर भाई, लव फ्रॉम कोलकाता इंडिया। थैंक यू सर। हाँ बोल बोल। एक और क्वेश्चन है शोभित का, प्लीज टॉक अबाउट पवनीत सिंह जी ऑन हाँ यूट्यूब। हाउ डज हाँ ही हैव सो मच नॉलेज अबाउट इनसाइड ऑपरेशन इवन द लेटेस्ट वन? ठीक है, ये जवाब मुझे पता है और दिव्य जी को भी पता है, लेकिन ना बताए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, पवनीत सर का, लेकिन उनको खुद नहीं पता होगा कैसे रहा। और इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि इज इट ट्रू दैट पाकिस्तान एंड ईरान पीस टॉक्स वर हैंडल्ड बाय चाइना, सो पाकिस्तान डज नॉट गो टू अमेरिका। पर वो पीस टॉक फेल हो गई थी जो चाइना ने अभी हैंडल की वाला, थी। अभी अभी वाला, अभी वाला ना जिसे, हाँ। हाँ वो फेल हो गई ना। ठीक है, तो ये दोनों ने अपने लेवल पे जाके किया। गर्दनें हाँ ये रेत दी बात ना वैसे सच है, चाहे चाइना पंजाब। आया था दोनों साइडों से, क्योंकि चाइना ईरान पे बहुत ज्यादा ही हेवीली इन्वेस्टेड और पाकिस्तान तो है ही चाइना का, तो वो दोनों तरफ से चाइना मीडिएट करने आया था अगले दिन ही, नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर ही। पर वो फेल हो गया था, चाइना कुछ एक नतीजे तक पहुंच नहीं पाया। आज फॉरेन प्रमोद, मिनिस्टर जो है ईरान के पाकिस्तान के अंदर हैं। हाँ प्रमोद बरवाटकर जी पूछ रहे नेहरू और गांधी खानदान सच क्या है बताना। नेहरू खानदान पे तो बहुत कर कई चुका बार, हूँ, और कई नेहरू बार। खानदान के बारे में बस और भी ज्यादा जानना है तो कभी वो इलाहाबाद के थे ना, प्रयागराज में चले जाओ और पूछ लो कि नेहरू खानदान का असली पेशा क्या था। बाकी वजह हमने गांधी। साहब वीडियो मैं बनाई। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जन्म जन्म स्थल पे स्मारक बने हैं। नेहरू जी के जन्म स्थल पे स्मारक नहीं बने, क्योंकि वो जो है ना, वो बदनाम मोहल्ला जहाँ पे वो नेहरू जी पैदा हुए, आप नहीं बना सकते। गांधी खानदान कौन सा, ये मतलब फिरोज गांधी वाली जो लाइन है या महात्मा गांधी वाली लाइन है? नहीं नहीं नहीं, महात्मा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये जवाहरलाल नेहरू जो थी एक अलग फैमिली थी, और फिरोज गांधी जो था उसको अडॉप्ट किया था महात्मा गांधी ने। मुझे पता है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये किसके खानदान के बारे में जानना चाहता है, फिरोज खान के खानदान के बारे में कि ये महात्मा गांधी के खानदान में, मैं वो उसमें कंफ्यूज हूँ। बेसिकली गांधी खानदान तो अब एग्जिस्ट करता नहीं ना, जो एक्चुअल था जवाहरलाल, वो जो क्या महात्मा गांधी जो बोलते थे। जुनेद, ये बहुत अच्छा पूछा है शोभित ने राजीव दीक्षित के बारे में, इसके बारे में बात कर। अच्छा, आज ही मेरी राजीव दीक्षित के बारे में बात हो रही थी किसी से, और उनको जब वो देखे, वो जिस टाइम पे वो जब वो बातें कर रहे थे कांग्रेस एरा में, और वो ऐसी बातें कर रहे थे खुल के जो आज भी हम खुल के नहीं कर सकते। ठीक है, और
जिस लेवल पे वो बातें करते थे ओपेननेस के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को या एमएनसी को या कम्युनिस्ट को, सबसे बड़ी लड़ाई तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ छोड़ रखी थी। तो इतना नुकसान किसी और ने नहीं किया। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जितना उन्होंने किया देश हित में काम किया, अगर वो नहीं होते तो राम सेतु पूरा का पूरा तोड़ दिया होता इन लोगों ने। तो मेरी तो जर्नी जो है, अगर आप देखोगे 2015-14 के आसपास जो शुरू हुई, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट राजीव दीक्षित का है। और उनको सुन सुन जयललिता के, का, राम सेतु के केस में जयललिता और राजीव दीक्षित दोनों का। हाँ, तो ट्रूली इंस्पिरेशनल जर्नी, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। ये अलग बात है कि जब हमें उनके बारे में पता चला तब हमें नहीं पता था कि उनकी डेथ हो चुकी थी, और ये भी इस वजह से क्योंकि हमारी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो काफी एक्टिविज्म हमने पास्ट में किए हैं राजीव दीक्षित से रिलेटेड भी, जिसके बारे में कभी अलग से बात और करेंगे। उनकी डेथ के बारे में ये बता देता हूं कि बाबा रामदेव को फंसाया था, और उसको फंसाने के पीछे भी एफएमसीजी कंपनीज का बहुत बड़ा एजेंडा था। आज के टाइम पे देखो तो बड़े बड़े एफएमसीजी जो आपकी कंपनीज हैं, जो फॉरेन की हैं, जो इंडिया में काम करती हैं, उनको बड़ी तकलीफ है बाबा रामदेव से और बाबा रामदेव की कंपनी से, क्योंकि वो मार्केट खा रहे हैं। ठीक है, तो जब धंधे में कोई किसी की मार्केट खाता है तो तकलीफ तो होती है। विनोद श्रीमल्ली जी कह रहे हैं एक वीडियो पाकिस्तान पर भी बनाओ, क्यों वहां की पब्लिक बना चुके। रियलिटी नहीं मानती। अब पब्लिक रियलिटी बना चुके हैं। प्रीति चौहान जी ने अच्छा सवाल पूछा है कि कैन वी ब्रिंग पाकिस्तानी मंदिर मूर्तिज इन इंडिया, वी कैन डू प्राण प्रयाग, हाउ कैन वी डू दिस प्रोसेस। प्रीति चौहान जी, मुझे खुद को नहीं पता, as far as I know it is very difficult, but I will again मैं बता look रहा हूँ, into it and talk to some people in Pakistan about this, and then I will update you. मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप किसी भी तरीके से किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में अगर आप उसको घोषित कर पाए, या चाहे वो किसी फैमिली इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी आप उसको घोषित कर पाए, या फिर भारत की नेशनल ट्रेजर आप घोषित कर पाए, तो आप उसे वापस लेके आ सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी देश कंट्री का जो नेशनल ट्रेजर है वो किसी और कंट्री के बैंक में नहीं रह सकता, किसी और कंट्री के कब्जे में नहीं रह सकता। लेकिन आपको एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और दिक्कत की बात यह कि इसमें अब सिर्फ भारत ही नहीं होगा, पाकिस्तान भी एक पार्टी के तौर पे इन्वॉल्व होगा। निखिलेश सवार नायक जी पूछ रहे हैं हाउ टू इंडिया बिकम पार्ट ऑफ ओआईसी, व्हाट इज द प्रोसीजर। जब ओआईसी में इंडिया को जरूरत थी कि ओआईसी का पार्ट बने, तब ओआईसी वालों ने बनाया नहीं। आज पूरी ओआईसी इंडिया से खौफ खाती है, और आज ओआईसी की कोई वैल्यू नहीं है, और इंडिया को कोई शौक भी नहीं है आज के वक्त में ओआईसी का पार्ट बनने का। तो ये सवाल का जवाब देना फजूल है। सीकिंग कॉर्पियन पूछते हैं कुड देविक प्लीज टॉक अबाउट कच्छ, द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस एंड द कच्छी कम्युनिटी फ्रॉम देयर, सिंस कच्छी एंड सिंधीज आर लैंग्वेजेस आर क्वाइट सिमिलर। सिंधी लैंग्वेज नहीं, ढाटकी एंड कच्छी लैंग्वेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, 80 to 90% आइडेंटिकल लैंग्वेजेस है जो थर पारकर रीजन में बोली जाती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया जियोग्राफिकली एंड कल्चरली। सर मुझे कच्छ और उस एरिया की हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, पर मैं इसको पढ़ के मैं आपके लिए एक प्रोग्राम हम जरूर कर सकते हैं। जुनेद कुछ पता है तो शेयर कर सकता है। मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं बाय द वे थर पारकर से आता हूं, तो मेरी लैंग्वेज मतलब आई ऑल्सो नो ढाटकी, तो ढाटकी मैं बोल भी सकता हूँ, तो मुझे पता है। और कच्छी मैंने सुनी है यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, तो मुझे पता है कि काफी सिमिलर है। अयोध्या फ्रॉम मुस्लिम थोड़ा पर्सपेक्टिव, आर दे ब्लाइंडेड बाय व्हाट कैन बी सीन ब्लंटली, आर दे ब्लाइंडेड बाय व्हाट दे कैन सी। सारे के सारे जो अयोध्या में रहते हैं उनको इतना इशू नहीं, अयोध्या से बाहर वालों को ज्यादा इशू है। और आज मैं वो देख भी रहा था उनका इंटरव्यू, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जो चेयरमैन है इलियास साहब, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उनको डेथ थ्रेट्स आ रही है, तो यूपी पुलिस ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो ये हाल है इनके। जितेंद्र सोनी, नेक्स्ट टॉपिक है हिंदुओं से पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों की क्यों जलती है। अबे यार इतनी दफा जवाब दे चुके हैं। एजुकेशन, माइंडसेट, एक फेक नैरेटिव, फेक हिस्ट्री, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग। और ब्रेन वॉशिंग में भी अलग अलग किस्म की ब्रेन वॉशिंग, मीडिया वॉशिंग, एजुकेशन वॉशिंग और सटल वॉशिंग, सेरोगेट वॉशिंग, एक किस्म की भी नहीं, अलग अलग किस्म की ब्रेन वॉशिंग हुई है। अरे भाई कोहली, खत्म करते हैं, 1.5 घंटे हो गए मुझे भी।
जाने दे। अरे इतने ज्यादा थोड़ी ना, थोड़ी तो बचे हैं। किसने? बस जल्दी जवाब देते हैं, इतने ज्यादा वो बचे भी नहीं है। वीडियो अबाउट क्लोज पीपल ऑफ कांग्रेस लाइक रॉबर्ट वाड्रा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, हाउ दे गोट क्लोज टू गांधी एंड कांग्रेस। इस पे एक अलग से हम प्रोग्राम करना चाहेंगे कि कई लोग जो हैं इसके विपक्ष में। पूरे पे नहीं, दिग्विजय सिंह पे पूरा प्रोग्राम करेंगे हम। को लाल किला अटैक, मोदी जी ने कुछ नहीं किया आज तक। 26 जून 2023 को लाल किला अटैक ना ट्रैक्टर, क्योंकि कभी कभी है ना रिपल्सिव एक्शंस नहीं लिए जाते, ठीक है। देश ऐसे नहीं चलते। वो बंदा देश चलाने बैठा हुआ है, वो हमारा घर चला नहीं रहा। पाकिस्तान वाले जनरल्स की तरह ईगो लेके बैठ जाए कि इमरान खान ऐसा क्यों बोलता है, इमरान खान ऐसा क्यों करता है, अगर करने बैठ जाए तो फिर हो गया, फिर मुल्क का बंटाधार। माय टॉपिक भारत के मंदिरों में गोल्ड है, उसके बारे में पाकिस्तानी सरकार और जनता क्या रिएक्शन है। पागल हुए में और कोई भी रिएक्शन नहीं है, बाकी और क्या रिएक्शन होगा। अटल बिहारी मुजफ्फर वाजपेयी जी इलाज कराएं अपना। ये वो मेजॉरिटी आते हैं ना, संदीप कोहली मालदीव इंडिया, ये मैं तो उसके इधर जाके देखता रहा हूँ कि यहाँ पर शायद पाकिस्तान के मंदिरों में तो है ही नहीं सोना। बेचारे रखते ही नहीं, कि अगर रखा तो कोई लूट के ना ले जाए आपने यहाँ से। रहने ही नहीं दिए ना। जी। म्यांमार टर्मोइल साइड इफेक्ट ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, इसके ऊपर हम कर सकते हैं, हमने भी रिसेंटली इसके ऊपर बात भी की। कंपैरिजन ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान डिफेंस वेपन्स एंड फ्यूचर वेपन्स। वाकई में इसके ऊपर करना है, आपको कोई शक है? कर लेते हैं इसके आपने ऊपर भी, फ्यूचर चलो। वेपन पे एक प्रोग्राम किया है, फ्यूचर वेपन पे एक प्रोग्राम किया। हाँ, पर वो इतना डिटेल्ड प्रोग्राम नहीं था। किया तो था पर वो इतना डिटेल नहीं था। देख तुम जरूर बताओ कि टेम्पल मैं बता चुका, मैंने काफी दफा बात की है। शाम श्रीवास्तव जी पाकिस्तानी, क्या मैं इधर वीडियोस में काफी दफा टेम्पल इकोनॉमी की बात की है। हमें तो दिविक बेटा को सुनना अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया सर। अच्छा मैम है तारिका जी, शुक्रिया सर। आपके आशीर्वाद की जरूरत है मैम हमें। सुब्रमण्यम स्वामी, इंडियन पॉलिटिकल लीडर, गांधी फैमिली एनिमी। ये सुब्रमण्यम स्वामी को गांधी फैमिली का एनिमी समझता है। ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए जुनेद? फिर कभी तोड़ा जाए ये भ्रम? इसको अलग से तोड़ेंगे, एनिमी लेकिन नहीं है, हमारी सबसे बड़ा वेल मजबूरी विशर होगी है, कि वेल विशर। हम नाम लेके नहीं बोल पाएंगे, हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि बंदा केस ठोक देता है। तू नाम नहीं ले सकता, मैं तो ले सकता हूँ। तू उस वीडियो में नहीं आई हो बस, ठीक है। आप भी डरते हैं जुनेद भाई? केस ठोक देता अरे फर्क, केस फिर ठोक। केस कौन जाके लड़ेगा क्या कोर्टो? अच्छा, अगर ये यूपी और बिहार का है ना, वो केस ठोकेगा साउथ में, तो बंदा पागल हो जाएगा यहाँ पे जाके केस लड़ने। कनाडा पीएम ट्रूडो का फ्यूचर एंड इंडिया कनाडा रिलेशन, ये भी बात हो चुकी है। मेक अ वीडियो ऑन इल्यूमिनाटी सीक्रेट। इल्यूमिनाटी जैसा कुछ नहीं है, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड जैसा बहुत कुछ है। कमिटी 300 है, कल्ट। कल्ट है, ठीक है। अबे तो बीच में पता नहीं क्या कल्ट बोल दिया तुम्हें। कमिटी 300 है, हिडलबर्ग ग्रुप है, ठीक है। आपके आपके वो दूसरा कौन सा है जिसके अंदर वो फ्रीमेसन। फ्रीमेसन है, ठीक है। इल्यूमिनाटी नहीं है, ठीक है। वो एक ऐसी आपकी थ्योरी है, लेकिन हाँ ऐसे डीप स्टेट के बहुत सारे ग्रुप्स और पॉकेट्स और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सबसे ताकतवर कमिटी 300 है, सबसे मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डेंजरस। काशी और मथुरा का फैसला कब तक आएगा? काशी का तो आ गया, मथुरा का टाइम लगेगा 2025 तक। वो तो केस ही अभी शुरू हुआ है ना। आप जो बताते हो कि कोई किसी का फंड कर रहा, हमको कैसे पता करें? और गूगल पर आपको पता चल जाता है कौन से बिजनेसमैन कौन सी पार्टी के साथ है, कौन से बिजनेसमैन कौन सी पार्टी के साथ नहीं है। बाकी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जा सकते हो। इंडिया में एक अच्छी चीज है कि एक बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अपनी फंडिंग करती है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किस किसने खरीदा है, ठीक है, उसका जो पूरा डेटा है वो इलेक्शन कमीशन अपलोड कर देता है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2024 के इलेक्शन में जो बीजेपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जारी किए, तो वो किन किन ने खरीदे।
ठीक है, तो जिन जिन ने खरीदे उनकी जो जो कंपनी आपको पता चल जाएंगी। आपको कभी कांग्रेस का पता नहीं चलेगा क्योंकि वो कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से नहीं रेज करते मेजोरिटी, उनका सारा वो ब्लैक मनी अंदर का धंधा सारा निकल के आता है। इसीलिए तो 2000 के नोट बैन हुए थे, अचानक से रातों रात बोला 2000 के नोट बैन, फंडिंग के सारे अच्छा, पैसे, खबर आई होगी ना, एजेंसियों से खबर आई पाकिस्तान में भी नोट चेंज हो रहे हैं भाई। सर जो चीज बता के हो रही है ना, इसका मतलब कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इतना एडवांस में अगर आपको पता है तो सोचे जिनके पास ब्लैक मनी है उनको नहीं पता होगा, वो सब सोना ले लेंगे, जब नए नोट आ जाएंगे तो सोने को खुला करवा लेंगे, प्रॉपर्टियां ले अरे लेंगे, साहब वो कुछ तो कर लेंगे। डॉलर में डील करते हैं, वो तो डॉलर में डील करने वाले लोग हैं। ओ मैंने आपके बड़े मैंने एक सिमुलेशन बनाई थी, उस सिमुलेशन में मैंने सोचा था कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है 24 में, मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही दिमाग से तो पागल इंसान है, बोला रातों रात डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कल से $100 बिल जो है वो नोट बंद, आज से डिमोनेटाइजेशन, नोट चेंज, अमेरिका का $100 का, पूरी दुनिया में क्या हड़कंप मचेगा, सारे माफिया, ड्रग कार्टेल्स, दुनिया के सारे बड़े बड़े स्मगलर्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सब बैठ जाएंगी सारी की सारी, और अमेरिका फिर से सुपर पावर बन जाएगा। मैंने एक बार ये सोचा था ऐसा करके। अच्छा, आप देखोगे तो दुनिया में जितने भी इलीगल एक्टिविटी है वो काफी हद तक डॉलर से फंड हो रही होती है। और अगर आप जमीन के नीचे खोदोगे, अक्सर बहुत सारे कहीं ना कहीं जमीन के नीचे गड़े हुए मिल जाएंगे, कई लोग जला देते हैं। तो दुनिया में कितना डॉलर पड़ा हुआ है किसी को नहीं पता ब्लैक में। इसकी वजह है कि वो कितना उन्होंने छापा उन्हें खुद नहीं पता। अच्छा, कहीं भी जमीन खोदेंगे तो डॉलर मिल जाएगा भाई? ऐसा नहीं है, जिन्होंने गाड़ के रखा। अच्छा अच्छा, अभी भी है इस तरह के लोग हैं कि जो गाड़ के रखते हैं जमीन के अंदर इस डॉलर। वजह से सर 3-4 सवाल हैं जो इनको फिर हम आगे जवाब दे देंगे बाद में, नहीं तो मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ पोस्ट में जाके, बाकी जी तो सारे रिपीटेटिव सवाल हैं तो वो उसका उनका कोई फायदा नहीं है। आज एंड कुछ करते हैं ऑपरेशन के, एक ऑपरेशन ब्रास ट्रैक के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनको हम मैं बेसिक बता, मैं बता देता हूँ बेसिक क्या था। एक्चुअल में क्या था ना कि जब अफगान वॉर चल रहा था तो उस वक्त रशियंस को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से मुजाहिदीन कैंपेन को सपोर्ट किया जा रहा था, उनको ट्रेन किया जा रहा था। उस टाइम में रशियंस के दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स एक सॉल्यूशन आया कि कुछ भी करके भारत और पाकिस्तान की एक लड़ाई लड़ा दी जाए। उसमें क्या होगा कि वो रशियन फ्रंट पे उनको एक लेवरेज मिल जाएगा वॉर जीतने का। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो इंटेलिजेंस सेटअप है उसको इन्फिल्ट्रेट किया, फेक इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी शुरू की, और काफी सारी उसको बोलते हैं क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च किया। और भारत में काफी सारी चीजों को उन्होंने प्रमोट किया बकायदा, खालिस्तानी को थोड़े से फ्यूल किया, थोड़ा खालिस्तान मूवमेंट को, वो भी पाकिस्तान से होके। फिर थोड़े कश्मीर में थोड़े से एक्टिविटी को फ्यूल किया, वो भी पाकिस्तान से होके रशियंस ने। और सिचुएशन उसके इंफॉर्मेशन भी सारे लीक करना शुरू कर दिया। तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कसीदगी जैसे हालात हो गए, बढ़ गई। हाँ। उस टाइम में इंडियन आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने तय कर दिया कि हमें अटैक करना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, और एक बहुत मैसिव लेवल पे राजस्थान के पोखरान रेंज में मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी थी, बहुत मैसिव लेवल पे। और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक्सरसाइज के एंड में हमें इन्वेड करना था पाकिस्तान को, जो कि आज तक भारत की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था और अभी तक भी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है। तो वो जो उसकी इन्फॉर्मेशन सीआईए को कहीं से मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, जियाउल हक को बोला कि तू चला जा भारत। तो जिया साहब भारत में आए, और जब अटैक होने वाला था, सपोज कल होने वाला, और आज जिया भारत पहुंच गए। तो इतने छोटे से चीजों की वजह से वो अटैक हुआ, मैच देखने के लिए, हाँ, क्रिकेट मैच देखने, वो ब्रास टैक था, हाँ। बिल्कुल सही है। और कोई कहते हैं हमारा मीडिया है या हमारे कुछ, मैंने देखा था वो कह रहे कि वो जाते वक्त वो धमकी दे के गए थे उस वक्त, जो राजीव गांधी थे मेरे ख्याल में। राजीव गांधी शायद थे, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, 87 में मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद राजीव गांधी थे 87 में। राजीव गांधी थे, पर धमकी वमकी नहीं दी थी।
उल्टा दोनों ने प्यार से बात की थी, क्योंकि ज्यादा लोग को पता था कि कन्वेंशनल वॉर जो है वो पाकिस्तान अगले 100 साल में भी इंडिया से नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही। और राजीव गांधी उस जमाने का पप्पू था। सही। तो देविक भाई, आप जरा अपनी शक्ल, चेहरा मुबारक दिखा दें हमें, ताकि हम प्रोग्राम को एंड करें। आ गए। लगता है कुछ खा रहे थे आप। हम कुछ पी रहे थे। चले, ये आप खाना लोग इस पीना पे भी आपका कमेंट करेंगे कि देविक भाई ना पिया करे, सेहत का ख्याल रखा करे। इन्होंने वीडियो में डाल दिया, समझाए। इन्होंने तो वीडियो में डाल दिया, सबको पता चल ही गया, तो अब क्या छुपाया, क्या बंदा बोला है। ठीक है सर, देखिए सर एक मैंने बात मेरे पूरे जी। खानदान में छोड़े, खानदान में दूर दूर जो रिश्तेदार होते हैं, जो पापा के रिश्तेदार, दोस्त, ये वो, कोई सिगरेट नहीं पीता। ठीक है। अच्छा। हाँ, हमारे घर पे बॉलीवुड वगैरह भी इतना नहीं देखते थे, टीवी ज्यादा देखते थे। जिसको पीनी होती है वो पी लेता है। ये बैठ के कि स्क्रीन पे मत पियो, आने वाली जनरेशन पे असर होगा। जिसको पीनी होती है वो पीता तो है, उसको जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पीता। नहीं, लोगों ने ये बोला था कि आपके पीने का स्टाइल बहुत जबरदस्त है, लोग तो ये कह रहे थे वहां पे कमेंट्स के अंदर। उन्होंने पीते थोड़ा देखा है। नहीं पीते देखा है सर, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। वो वीडियो पूरी की पूरी वैसे लग गई थी। उसके अंदर हमने जो बातें की थी, वो भी सारी बातें उन्होंने सुनी, सारा कुछ एज इट इज चला गया था। मैंने स्टार्ट से वीडियो देखी, एंड से वीडियो देखी, दरमियान में मैंने चेक ही नहीं किया क्या हुआ। वो हम जो ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं, वो भी सारी बातें वो लोगों ने सुनी, कि जिसमें मैं आपको मना कर रहा था कि यार आप सिगरेट ना पिया करें, ये वो, आप वो कश पे कश लगा रहे थे। वो सारा कुछ देखा लोगों ने। तुम मुजफ्फर भाई, आपकी टेक्निक अच्छी है। आप अपने इंटरेस्ट लोगों को दिखाने की कोशिश की कि मैं कितना बड़ा हिमायती हूँ देविक जी का। मैंने तो इन्हें मना करने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं माने। ठीक है ना, मैं आपकी टेक्निक समझ गया। कल से आपका इंटरव्यू बंद। अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और देविक भाई सिगरेट पी रहे हैं, देखें। कोई नहीं, आप तो बोलेंगे ही। आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आप डालोगे। नहीं, ये तो मैं डालूंगा ही, ये तो मैं डालूंगा, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये मैंने डालनी है। लेकिन वो मुझसे वाकई गलती हुई थी, मैंने जानबूझ के नहीं ऐसे किया था। और अगर मैं करना होता तो मैं डिलीट क्यों करता। मैंने देखा, जब कमेंट्स मैंने पढ़े ना कि वो यार सिगरेट पीने का स्टाइल बड़ा डैशिंग है, और मैंने कहा है ये क्या हुआ। फिर मैंने फौरी तौर पे मैंने वो वीडियो जो है ना वो डिलीट की। मैंने कहा यार गलती होगी। इससे एक और चीज पता चलती है कि इतनी जल्दी जी अगर लोगों ने सिगरेट पे कमेंट किया है, तो मतलब वो वीडियो शुरू से नहीं देखी, लोगों ने यूं स्क्रॉल करके देखा है। जी जी, ऐसे ही, ये चीज भी पता चली हमें। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे जो जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, और मैसेजेस करके बोला कि आपने वीडियो तो डिलीट कर दी है, लेकिन ये कि हमने देख लिया है, हमें पता चल गया है कि देवक भाई जैसे सिगरेट पी रहे थे वहां पे। मैंने कहा अच्छी बात है, चले चलो चले इसको फिर। खत्म करते हैं मेरे माई बाप। 2 घंटे की हो गई रिकॉर्डिंग। यही मसला है सर नौकरी पेशा लोगों से। बिल्कुल, अपना कारोबार करें और देखे वो चले गए बगैर बताए, आगे आगे दोबारा आगे। नाराज हो गया, नाराज हो गया, नाराज हो गया। तो आप देखें, अपना बिजनेस क्यों नहीं करते जुनेद भाई? अलग से बात करते हैं। सर प्रोजेक्ट जुनेद चल रहा है मेरा अभी। अच्छा, चले जी, हम उम्मीद करते हैं कि जुनेद भाई हमारे लिए ज्यादा, हम वेट करते रहते हैं कि जुनेद भाई कब फारिग हो, कब फ्री हो। और ये एक्चुअली लड़कियों की तरह तैयार भी होते हैं, आधा पौना घंटा ये पहले वॉशरूम में लगाते हैं, उसके बाद में ये हमारे साथ फिर प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो इसलिए हमें काफी वेट करना पड़ता है। तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो इस तरह की जॉब छोड़ के कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, या अपने चैनल ही कम से कम जो है उसको ही चलाना शुरू कर दे। एक बात है, अगर ये बिजनेस ही करेंगे तो क्या तब भी इनका तैयार होने का टाइम कम हो जाएगा? तब तो और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बिजनेसमैन जुनेद आ रहा है। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। क्यों जुनेद भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने पता नहीं क्या बोल दिया कि मैं बहुत तैयार हो गया। कल से मैं चश्मा उस्मा लगा के बैठूंगा। देखें, आपका जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे दिव्य भाई बता रहे हैं कि जी जुनेद भाई अभी आ रहे हैं, अभी मोहल्ले में दाखिल हो गए हैं, अभी घर में दाखिल हो रहे हैं।
अभी ये वॉशरूम में दाखिल हो गए, जब आप वॉशरूम में दाखिल होते हैं उसके आधे घंटे बाद हमें पता चलता है जी अब जो है जुनेद भाई जो है वो स्क्रीन के सामने आकर, कैमरे के सामने आकर बैठेंगे, तो हमें पता चल जाता है कि आपकी मूवमेंट का, कि आप कितना टाइम कहाँ पर लगा रहे हैं। देख ले, पाकिस्तानी मेरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। हाय हाय हाय, मैं तो मान चलें ही जी, जावा। दीपक भाई और जुनेद भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आज जो खुलकर गपशप लगाई हमने। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बिल्कुल।